19वीं सदी के शुरुआत में अमीर घर के बच्चे जल्द ही नशीले चीज़ों के एडिक्ट होकर अपनी लाइफ खराब करने लगते थे। तो उनके पेरेंट्स इसे हाई क्लास औरतों की खोज में थे जो उनके बेटे को जिस्मानी खुशी देकर सही रास्ते पर ले जा सके। और ऐसा हुआ भी कि इन औरतों की वजह से बिगड़े हुए बच्चे सुधर गए। साथ ही उन्होंने आगे चलकर दुनिया में अपना नाम भी बनाया। मूवी का नाम है चेरी। कहानी की शुरुआत में हम लिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे अभी एक चाइनीज रईस से बहुत सारे पैसे मिले थे। वैसे लिया का काम आदमी के हर ज़रूरत को पूरा करने का है। दूसरी ओर हम क्रिस्टोफर यानी नाम के बंदे से मिलते हैं जो नशे में धुत पार्टी कर रहा था। पार्टी के बाद वो कुछ लड़कियों के साथ रात बिताता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि चेरी अमीर घराने का बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसे नशे के साथ औरतों की लत लग चुकी है क्योंकि उसे दिन की शुरुआत खंबे से और रात खड़े में जाकर ख़त्म होती है। इसलिए सरी ने लिया को अपने घर बुलाया था ताकि वो अपनी अदाओं से सरी को रिझा के नशे से मुक्त करके और उसे गाइड कर जिंदगी में सफल बनाए। लिया इस काम में माहिर थी और कलेरी उसके चेहरे की हालत बताती है तो लिया चेरी को सुधारने की जिम्मेदारी ले लेती है क्योंकि वो चेरी को पहले से ही जानती थी। चेरी भी लिया को इतने क्लोज था कि उनसे प्यार से लिया का नाम मुनमुन रख दिया था। लिया से डील कर रही थी वहाँ सैरी आ जाती है। चेरी की अपनी माँ के साथ नहीं बनती थी क्योंकि उन्होंने उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा रखी थी। बातों ही बातों में लिया उन्हें बताती है कि वो कुछ दिन के लिए शहर के बाहर वाले फार्म हाउस में रिलैक्स करने जा रही है और वो चेरी को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करती है। तो चेरी भी मान जाता है। उनके बीच की बॉन्डिंग को देखकर लेडी ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया था क्योंकि वो जानती थी कि लिया अपने काम पर लग चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चेरी को भी लिया के काम के बारे में सारी जानकारी थी और वो ये समझता था कि उसकी माँ ने उसकी आदतों को छुड़ाने के लिए लिया को हायर किया है। तो वो डायरेक्ट लिया से किस मांगता है और लिया को किस करते ही उसका घोड़ा उसे सिग्नल दे देता है। वो इन खूबसूरत कन्या की सवारी करना चाहता था। ये सब चोरी छुपे लेडी भी देखकर खुश हो रही थी। अब अगले दिन चेरी लिया के साथ फार्म हाउस पर आ गया था और आते ही वो लिया को अपने घोड़े की सवारी कराने लग गया। लिया को भी चेरी का सूद लहरा पसंद आया था। धीरे धीरे करके वो चेरी की पसंद नापसंद के बारे में जानती है और उसे बनाती भी है कि उसे मस्कुलर बॉडी बिल्डर टाइप लड़के पसंद है। इसलिए अगली सुबह चेरी लिया के बॉडीगार्ड से फाइट करने की ट्रेनिंग लेने लगता है जिसमें उसे बहुत मार पड़ती है। ये देखकर लिया काफ़ी इम्प्रेस थी कि चेरी उसके लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो रात में लिया भी उसे अपने झील का मीठा पानी पिलाती है लेकिन अभी भी चेरी की हरकतें बच्चों वाली थी। इसलिए लिया को लग रहा था कि वो जल्द ही चेरी से अलग हो जाएगी। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसी केमिस्ट्री बन गई थी कि वो 6 साल तक साथ में रह जाते हैं और वो भी लिवन में। अभी इन 6 सालों में उन दोनों को अब उनकी बॉडी पर बने सारे वर्तमान इसके बारे में पता था क्योंकि हर समय वो दोनों खुदाई किया करते थे। 6 साल बाद भी चेरी की हरकतों बच्चे वाली थी और वो अभी लिया के नेकलेस के साथ खेल रहा था। तो लिया उसे नेकलेस उतार कर बताती है कि उन्हें लेरी ने घर पे गेट टुगेदर के लिए बुलाया है। तो दोनों तैयार होकर घर आते हैं जहाँ लिया लुइस नाम की लड़की और उसकी माँ से मिलती है। उनके जाने के बाद लेरी लिया के साथ गार्डन में घूमते हैं। उसे बताते हैं कि अगले महीने उसने चेरी और लुइया की शादी फिक्स कर दी है। अब लिया को लग रहा था कि चेरी शादी वाली बात से अनजान है लेकिन वो ये जानकर शौक होती है। इस चेरी को भी इस शादी के बारे में पता था। यूएन उसी ने लुइस को पसंद किया था। चेरी की शादी हो रही है ये सुनकर लिया तो दुखी थी लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाकर लेरी के सामने ऐसा जताती है कि वो खुश है क्योंकि उसे पता था कि चेरी और उसका रिश्ता कभी ना कभी खत्म होगा ही। अब वापस अपने घर आकर वो चेरी को बहुत सुनाती है क्योंकि उनसे बताया नहीं होता है कि शादी सेट हो चुकी है। चेरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि लेरी उसे ये न्यूज़ उसे खुद बताना चाहती थी इसलिए उसने उससे शादी वाली बात को सरप्राइज रखा। वैसे चेरी को लुइस के पिता की ओर से $2 मिलियन का दहेज भी मिला था। लिया को बुरा तो लग रहा था ये चेरी उसे छोड़ के खुश भी है।
और तो और वो किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर रहा है, लेकिन अपनी इस फीलिंग को छुपाकर लिया चेरी को शादी करने के लिए मोटिवेट करती है। इवन वो चेरी की शादी के लिए शॉपिंग करने के साथ साथ उसके लिए वेडिंग प्रेजेंट तक खरीदती है। देखते ही देखते एक महीना निकल जाता है और चर्च में चेरी लुइस से शादी करके लिया से अलग हो जाता है। शादी में भी लिया मौजूद थी, लेकिन उसे इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि वो शादी होते ही वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर आकर रोने लगती है। उधर चेरी भी अपनी हनीमून मनाने के लिए इटली निकल गया था और वो भी ट्रेन से। ट्रेन में ही वो लुइस के साथ अपनी फर्स्ट नाइट बिताता है, लेकिन उसे अभी भी लिया की याद आ रही थी और वो लुइस से भी बस लिया के बारे में ही बात करता है, जिससे लुइस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। सेम हाल लिया का भी था, वो भी चेरी को मिस करके उसकी याद में रोती रहती थी। हर 2 वीक के बाद दोनों कपल हनीमून से वापस आते थे तो फिर क्लेरी एक गेट टुगेदर रखती है, क्योंकि उसे उम्मीद था कि आने वाले कुछ महीनों में दादी बनने वाली है। इस गेट टुगेदर में लिया भी आई हुई थी, जो लुइस और चेरी को साथ में देखकर दुखी थी। ऊपर से क्लोरी उसे उनके हनीमून के बारे में बताने लगती है। यही हम लुइस के भाई गिब्सन से मिलते हैं। वो भी बड़े लेवल का नर्सरी था और उसे भी उसके घर वालों ने केयर टेकर के साथ रखा हुआ था, लेकिन कोई भी केयर टेकर लिया की तरह नहीं था। वो सब तो चिपगंद के पैसों का फायदा उठा के कुछ समय बाद चली जाती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे पार्टी का माहौल लिया के लिए टॉक्सिक होता जा रहा था, तो वो वहाँ से जल्द ही निकल जाती है। अब रात में लिया बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे चेरी से जेलसी हो रही थी कि वो कैसे उसे भुलाकर किसी और लड़की के साथ खुश रह सकता है, जबकि वो उसके साथ बिताए गए पलों को याद करके रोए जा रही है। सुबह होते ही लिया ने मूव ऑन करने का तरीका ढूंढ लिया था। वो अपना सामान पैक करके बिना किसी को बताए ही एक वेकेशन पर निकल जाती है। जिस होटल में लिया ठहरी थी वहां उसकी मुलाकात एक बॉडी बिल्डर लड़के से होती है, जो एक फाइटर था। डिनर के टाइम लिया उस लड़के से मिलकर जान पहचान बनाती है और अपने गम को भुलाने के लिए उसके साथ रात बिताती है। वैसे इस लड़के का नाम थॉमस है और थॉमस की फैमिली चेरी की फैमिली से बहुत ज़्यादा अमीर है। कुछ दिनों बाद चेरी को भी पता चल गया था कि लिया कहीं वेकेशन पर गई हुई है और एक फाइटर को डेट करने लगी है। ये सब जानकारी चेरी को क्लियर ही रहती है, ताकि शरीर लिया को पूरी तरह से भूलकर लुइस के साथ अच्छे से रह पाए। लेकिन चेरी के लिए भी लिया को भुलाना मुश्किल था। कुछ दिन और बीतते ही तो चेरी लिया से बात करने के लिए तड़पने लगता है, इसलिए वो लिया के घर जाकर उसे बटलर से लिया का पता पूछता है। लेकिन लिया के बटलर को भी नहीं पता है कि लिया कहाँ गई हुई है। लिया के पास ना होने की वजह से चेरी खुद को एक अनाथ की तरह महसूस करने लगता था। अपनी ये फीलिंग वो लुइस को भी बताता है, तो लुइस उसके गम को भरने के लिए उसे अपनी झील के पानी से नहला देती है। लेकिन फिर भी चेरी मायूसी था, इसलिए एक दिन लुइस चेरी पर भड़क जाती है कि वो उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि वो पूरा दिन एक बूढ़ी औरत के बारे में सोचता रहता है। ये सुनकर चेरी को भी एहसास होता है कि वो लुइस के साथ सही नहीं कर रहा है, इसलिए वो लुइस को खुश करने के लिए उसकी खुदाई कर देता है। इस खुदाई के बाद लुइस भी खुश थी, क्योंकि चेरी ने अपनी जेसीबी को उसकी गुफा में फुल स्पीड में दोहराया था। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा होता है कि एक दिन गिब्सन को बाढ़ में ले जाता है, जहां शराब के नशे में चेरी को दोबारा लिया के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। गिब्सन कुछ बुरी औरतों के साथ खुदाई करना एक कमरे में चला गया था, तो उन्हें देखने के लिए चेरी भी उसी कमरे में चला जाता है। अब पता नहीं चेरी के माइंड में क्या आता है कि वो अपना घर छोड़कर लिया के घर के पास बने एक होटल में रूम ले लेता है और पूरी रात वो सड़कों पर बैठकर लिया का इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि वो किसी रोज घर लौट आएगी। क्लेरी उससे मिलने आई थी ताकि चेरी घर लौट आए, लेकिन चेरी घर जाने से मना कर देता है। इस बात की खबर लिया को भी लग जाती है। इस चेरी ने उसकी याद में घर छोड़ दिया है, इसलिए वो बॉडी बिल्डर थॉमस से ब्रेकअप कर रातों रात वापस अपने घर आ जाती है। अब चेरी रात भर सड़क पर ही रहता तो वो भी देख लेता है कि लिया वापस सही सलामत लौट आई है, वो भी अकेले। इसलिए वो बिल्कुल फ्रेश होके अगले दिन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और घर आते ही लुइस को अपनी गोद में बैठाकर उसे बेड पर ले जाता है। फिर क्या था, दोनों प्यास लगी थी, इसलिए वो खुदाई का काम शुरू कर देते हैं ताकि झील का पानी पीकर प्यास बुझाया जा सके।
लुइस तो चेरी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उससे शादी के बाद चेरी को इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं देखा था। इधर लिया इस उम्मीद में थी कि उससे मिलने चेरी आएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद भी चेरी उससे मिलने नहीं आता। पर एक दिन उससे मिलने क्लेरी आती है और बताने लगती है कि उसके आने से चेरी बहुत खुश है। जब वो गई थी तो चेरी को उसकी इतनी फिक्र हो रही थी कि उसने घर छोड़ दिया था, लेकिन जब वो वहाँ से लौट आई तब से चेरी और लुइस के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ क्लेरी अपनी और लुइस की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिया को शर्मिंदा करने का प्रयास करती है, ताकि लिया को समझ जाए कि वो उनकी सोसाइटी में फिट नहीं बैठती है। लेकिन लिया उसे बताती है कि उसने अपने सारे पैसे ऑनलाइन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे और बीतते वक्त के साथ उनके स्टॉक्स के बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाई हो चुके हैं। ये सुनने के बाद क्लेरी बहुत हैरान थी, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि लिया अब बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुकी है। अब क्लेरी के जाने के बाद लिया को इस बात का बुरा लग रहा था कि चेरी उससे मिलने नहीं आया, ये जानते हुए भी कि वो शहर वापस लौट आई है। लेकिन लिया अब मूव ऑन कर चुकी थी, इसलिए वो चेरी के बारे में ना सोचते हुए अपने पैसों को किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रही थी कि उसी रात चेरी उससे मिलने आता है, वो भी फुल नशे में। चेरी की हालत देखकर लिया पुलिस को कॉल करने वाली थी लेकिन चेरी लिया के सामने रोने लगता है, क्योंकि उसे चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बस लिया के साथ बिताए गए पल और उससे की गई बातें याद आ रही थी। चेरी का प्यार देख लिया उसका सर अपनी गोदी में रख लेती है। अब चेरी की नज़र सीधा लिया की चेरी पे जा रही थी, जिसके बाद वो लिया को किस करके उसके सारे कपड़े उतार देता है। लिया भी चेरी के घोड़े पर बैठने के लिए बेकरार थी, वो भी फुल स्पीड में चेरी के घोड़े पर बैठकर दूर तक का सफ़र करती है। अब अगली सुबह जब चेरी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि लिया उसके साथ इस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी। लिया का प्लान था कि वो उसके पास इतना पैसा है कि उससे वो दोनों एक साथ पूरा जीवन बिता सकते हैं, लेकिन चेरी उसके साथ जाने से मना कर देता है। चेरी को ऐसा करने से लिया को लगने लगा कि वो बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए चेरी उसे छोड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। लिया भी समझ जाती है कि चेरी के साथ छोड़ना ही होगा, क्योंकि चेरी की अभी पूरी लाइफ बाकी थी। तो कुछ इस तरह दोनों अपने रिलेशन को कुछ अच्छा सा क्लोजर देकर ख़त्म कर देते हैं। चेरी ने भी इस दिन के बाद अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों आप बताओ, क्या आपको वेस्टर्न कल्चर के इस सिस्टम के बारे में पता था? लोगों ने सच ही कहा है, आदमी एक औरत की वजह से वन और बिगड़ सकता है, इसलिए हमें अपनी लाइफ पार्टनर को बहुत ही सोच कर चुनना चाहिए।